Good morning everyone. I am Preeti Yadav. Today I will discuss here new topic of operation research, that is transportation problem. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है कि हम किसी भी कमोडिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया. और प्रॉब्लम मीन्स हो गया समस्या, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम. अब स्टूडेंट्स देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि माना कि हम किसी भी कमोडिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो भी कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो इस ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है उसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा. तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्यूशन निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन में. तो डेफिनेशन देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज एन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम when different homogeneous commodity are placed at different origins and we have to supply these commodities at different destination. यानी कि हम एक ओरिजिन से अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं तो वो हम जहां भी हम पहुंचा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया. टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको पूरा करते हैं देन, एंड बेस्ड ऑन द ओरिजिन कैपेसिटी विद मिनिमाइजिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिएगा, इफ देयर आर मोर देन वन सेंटर्स कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है ना, यानी कि अपनी फैक्ट्री भी कई सारी हो सकती हैं, फ्रॉम वेयर वी द गुड्स नीड टू बी शिप्ड टू मोर देन वन प्लेसेस कॉल्ड डेस्टिनेशंस. अगर स्टूडेंट्स फैक्ट्रीज होंगी तो रिटेलर सेलर भी कई सारे होंगे. एंड द कॉस्ट ऑफ शिपिंग फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिन्स टू ईच ऑफ द डेस्टिनेशंस being different and known. The problem is to ship, यानी कि शिपिंग की प्रॉब्लम है, from various origin to different destinations in such a manner that the cost of shipping or transportation is minimum. For example स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊं, माना कि हमारी कोई अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री है. तो हम अब जो फैक्ट्री है हमारी, यानी कि जहां से सीमेंट बनता है, वो हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है ना. अब उससे जो सीमेंट है हमारा, वो हमारा किसी भी जो रिटेल सप्लायर होते हैं उनके पास में हम पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया डेस्टिनेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन का कहने का मतलब ये है कि जो रिटेल सेलर है, अगर उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है अगर वो वहां पर कंप्लीट हो रही है तो हम अच्छे से कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है ना स्टूडेंट्स. चलिएगा अब हम आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन टेबल. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये है हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेबल जो कि ये पूरी बनकर आ रही है. इसमें दो नोट पॉइंट हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखने होंगे. फर्स्ट नोट पॉइंट ये है कि ये जो आप लोगों को टेबल पूरी दिखाई दे रही है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्म में होगा. यानी कि हमें यहाँ पे ये ओरिजिन भी गिवन होंगे, ओरिजिन भी हमें गिवन होंगे और डेस्टिनेशन भी गिवन होगा. यानी कि ये फैक्ट्री हो गई और ये रिटेल सेलर हो गया, ठीक है ना. तो ये कई सारे आपको भी बताया था, फॉर एग्जांपल में मोर देन ओरिजिन्स एंड मोर देन डेस्टिनेशंस. फैक्ट्रीज भी कई सारी होंगी और डेस्टिनेशंस भी कई सारे होंगे. तो स्टूडेंट्स, सप्लाई भी हमें दे रखी होगी और जो लोगों की डिमांड है वो भी दे रखी होगी, और ये बीच में इस तरह से हमें सबकी कॉस्ट दे रखी होगी. सेकंड पॉइंट स्टूडेंट ये है इसमें हमारा कि हम ये देख सकते हैं कि माना हमारा ओरिजिन ओवन है, ठीक है ना. ओवन ओरिजिन से D1 डेस्टिनेशन तक हम किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको सप्लाई करने में जो कॉस्ट लग रही है वो C11 लग रही है. यानी कि ओवन डेस्टिनेशन से, ओवन ओरिजिन से D2 डेस्टिनेशन तक हम जिस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी C12 लग रही है. तो यानी कि स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ओरिजिन हमारा एक ही है, यानी कि एक ही फैक्ट्री से इतने सारे डेस्टिनेशन पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई हो रहा है, ठीक है. और सबकी जो सप्लाई होने में जो कॉस्ट है वो अपने अपने डेस्टिनेशन की ये लग रही है, ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, मेन मोटिव मेरा यहाँ पर ये बताने का ये है कि अब इसमें हमारी चॉइस ये रहती है कि हम ओरिजिन से ऐसे किस डेस्टिनेशन पे अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करें जहाँ कम से कम कॉस्ट लग सके, तभी तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे. अब हम देख रहे हैं कि हमें जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चली जा रही है. तो क्या होता है, यही प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम ट्रांसपोर्टेशन में स्टूडेंट्स देंगे. अब आप देखिएगा, जो O2
ओरिजिन है, यानी कि ये कोई दूसरी फैक्ट्री हो गई, ठीक है ना। अब इस फैक्ट्री से D1 डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो कॉस्ट इतनी लग रही है, D2 डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो कॉस्ट इतनी लग रही है, एंड DJ पे जा रहे हैं, ऐसे nth टाइम्स तक हो गया, तो हमारी सबकी अलग अलग कॉस्ट गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम करते क्या है, इसमें जो हम सोल्यूशन निकालते हैं उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि एक ही ओरिजिन से हम ऐसे किस डेस्टिनेशन पे अपने माल की सप्लाई करें जहाँ कम से कम कॉस्ट लग सके, ठीक है ना। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वेयर इसमें हमें जो M दे रखा है, यानी कि M है नंबर ऑफ ओरिजिन्स, M ये देखिएगा 1 2 3 I से अप टू M, ये M जो है वो नंबर ऑफ ओरिजिन्स हो गया। एंड स्टूडेंट स्मॉल n नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस, यानी कि यहाँ पे जो हम ये देखिएगा D1 D2 DJ से DN ये हमारे डेस्टिनेशंस हैं, यानी कि स्मॉल n हमारा नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस हो गया। एंड स्टूडेंट्स ये हमारा आता है AI सप्लाई हो गई एट सोर्स आई, ये हमारी यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारी पूरी सप्लाई आ जाएगी, ये पूरी सप्लाई हो गई, सप्लाई का सम हो गया AI। एंड BJ हमारा जो है स्टूडेंट्स ये हो गई डिमांड, हमारी डिमांड एट J तक। CIJ स्टूडेंट्स क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट। CIJ का मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट्स पर यूनिट की कॉस्ट है, क्योंकि इन दो में आपको डिफरेंस समझना होगा कि CIJ और XIJ होता क्या है। तो आप देखिएगा जो CIJ होता है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट, यानी कि अपने अपने की, यानी कि O1 अगर ओरिजिन है D1 डेस्टिनेशन तक हम ले जा रहे हैं तो C11 लग रही है, इसी को हमने डिनोटेशन में CIJ से डिनोट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा XIJ हमारा क्या होता है, XIJ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स I टू Jth डेस्टिनेशन, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई XIJ, और ये पर यूनिट की कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। नाउ थैंक यू।